हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, आज इसमें 51 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में या तो पूछा हुआ वो क्वेश्चन है या एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस बिल्कुल ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से 21-22 सिलेबस में जो इसका रिवाइज किया हुआ है कि 16 MCQ 16 मार्क्स का एंड 24 मार्क्स का जो केस स्टडी बेस होगा, तो इसी पर ही आधारित है, क्योंकि ये 40 मार्क्स यानी 50% जो अपना इंटायर सिलेबस है जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन होने जा रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, और एक चीज़ और कि जिसको यदि कोई भी इन बिटवीन किसी भी क्वेश्चन को परेशानी हो तो हमको डायरेक्टली ये टेलीग्राम पर ये टेक्स्ट कर सकते हैं। इस आईडी को टेलीग्राम पे सर्च करने पर डायरेक्टली वो डीएम कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो हम डायरेक्ट उसको ट्राई करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल जितना भी हो सके हम सबको रिस्पॉन्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल ही इससे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तो 1 0 जो दिया हुआ है 2 है, पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0 कर देंगे, और जहाँ भी x है वहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे 2। ये 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0 यानी 4 प्लस 6, ये प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 0 यानी के इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -10, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है। एक 0 जो दिया हुआ है उसको हम लोग एज ए अल्फा मान लेते हैं कि वो 2 है। तो दूसरा 0 निकालने के लिए, के अननोन निकालने के लिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है सेकेंड वाला, इसमें दे रहा है कि गिवन दैट 2 0 जो द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, बोला कि 2 0 जो है अल्फा भी 0 है एंड बीटा भी 0 है, और एक ऐसा पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक है, तो इसका जो गामा रहा होगा वही फाइंड आउट करना है। लेकिन थर्ड 0 क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए पड़े हैं। अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा को यही रहने देते हैं इक्वल टू माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ बी ही है एंड ए का वैल्यू ए है, यानी गामा इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, यानी ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कभी 0 देगा, कभी +1 देगा, कभी -1 भी देगा, इस तरह से वैल्यू चेंज होते रहता है, और ये नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1 0 जो दिया हुआ है -3, तो पूछ रहा है कि के का वैल्यू इसमें क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर से वही काम करेंगे कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पर x की जगह -3 रख देना है, इसको इक्वल टू 0 किए, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रख देंगे, तो k -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू ये हो जाएगा -3 प्लस 1। इट मीन्स इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा k -1 और 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 प्लस k इंटू -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 को इसमें k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 3 की हो जाएगा 6k, और 9 प्लस 1 8 इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 6k इक्वल टू आ गया 8, यानी k इक्वल टू 8/6, ये कट जाएगा तो ये k इक्वल टू आ जाएगा +4/3, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 2 0 दिया हुआ है -3 एंड 4, अल्फा इक्वल टू हो गया -3, बीटा इक्वल टू हो गया -4। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिखने का यही एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये 0 हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए लिख सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। अब अल्फा एंड बीटा की जगह -3 एंड 4 रख देना है। एक्स स्क्वायर ये हो गया -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 -4 -3, तो ये हो जाएगा 1x या केवल x, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा -12, तो ये हो गया ओवरऑल इक्वेशन। तो -x एंड -12 आ गया जो
इसमें ऐसा कहीं ऑप्शन हम लोग को बेसिकली दिखाई नहीं दे रहा है, तो करना यह है कि सब में 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई भी एक इक्वेशन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स में हम लोग लिख सकते हैं, तो इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू यहाँ 0 भी है। तो एक्स स्क्वायर में भी 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस एक्स में भी 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 12 में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जाकर के सी वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। इस पर आगे और भी क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -2 एंड -3, अल्फा इक्वल टू जो हो गया इसका 2 एंड बीटा जो हो गया वो -3। अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार दोनों को सम कर दें, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -b अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा ये 2 प्लस इंटू -3 इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है a+1 अपॉन में a का वैल्यू तो 1 है, 2 - 3 तो हो जाएगा -1 इक्वल टू -a-1। अब हम -1 को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कि -1 + 1 इक्वल टू -a, यानी इसको यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू आ जाएगा 0। अब सम एज इट इज प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपॉन a, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू -3 इक्वल टू c का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है b, तो b अपॉन a का तो वैल्यू 1 है, यहाँ a का वैल्यू ही नहीं है, कोफिशिएंट 1 है, तो b इक्वल टू ये आ गया -6। तो b इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिया है कि -2 एंड 5 इसका दो ठो जो रूट्स दिया है, तो इसे कितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा। अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 5। तो ऐसा जब भी दिया होगा नंबर ऑफ इक्वेशन पूछेगा, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट यानी इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इक्वेशन जो बनेगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो -2 + 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो यहाँ लेंगे हम लोग, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 10 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम लोग कोई भी कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, तो रूट्स हमेशा -2 एंड 5 ही आएगा, यानी ऐसा हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं। इसलिए हमें मोर देन 3, मोर देन कभी 4 भी देगा, 5 भी देगा, 8 भी देगा, तो जो सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा मोर देन से जो ऑलवेज उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है गिवन दैट द 1 0 जो इसका दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू 0 दिया है, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स पूछ रहा है, यानी बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछ रहा है। इंडिविजुअल दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं पूछ रहा है, तो दोनों का जब दो का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में दो दो जीरो का प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये पढ़े थे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू ये पढ़े थे सी अपॉन ए, क्योंकि -b अपॉन ए सम ऑफ रूट्स होता है, सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, एंड -d अपॉन ए जब ले लेंगे तो ये टेकिंग ऑल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों को जब एक साथ लेंगे तब हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की जगह 0 रख देंगे, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा इसी का वैल्यू निकालना है, प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह फिर से 0 इक्वल टू सी की जगह यहाँ क्या रखना है, सी ही है, ए की जगह ए ही है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी बीटा गामा यहाँ से डायरेक्टली आ गया सी अपॉन ए। हम माइनस में भी ऑप्शन दिया है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस होता है, प्रोडक्ट वाला 2 एट ए टाइम प्लस, एंड थर्ड वाला जो होता है फिर से माइनस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज भी है कि क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, बोला कि 1 0 जो है -1 है, यानी अल्फा इक्वल टू ये हो गया -1, देन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ
अदर टू जीरो क्या होगा, देन प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। एक बार सम ऑफ रूट्स यदि हम लोग निकाल दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यदि इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह हम लोग को रखना है -1, तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी, माइनस और बी की जगह यहाँ रखना है ए, और ए की जगह तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो यही हो गया। तो बीटा प्लस गामा यहाँ से आ गया -a+1। हम लोग को ये नहीं निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अब दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी को हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा की जगह -1 रखना है, तो -1 बीटा या इंटू बीटा प्लस ये हो गया बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह फिर से -1 इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ बी है, तो ये हो जाएगा बी अप, ये सी अपॉन ए फार्मूला जो है, इसको हम फार्मूला जो लिख रहे हैं उसको अलग से बिल्कुल मार्किंग कर लेंगे कि ये फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। अब वैल्यू इसके बाद पुट कर रहे हैं, ये अपॉन 1 हो गया, तो ये बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा प्लस ये बीटा गामा माइनस गामा इक्वल टू बी आ गया, यानी माइनस बीटा और माइनस गामा दोनों को उस साइड में भेज देते हैं, तो बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकाल करके रखे हैं कि -a+1 है, तो ये b -a+1, इसको बिल्कुल अच्छे से कहीं मार्किंग करके इसको याद कर लेंगे कि बीटा गामा का जो प्रोडक्ट हो गया -b प्लस -a प्लस ये 1 आ गया, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा b -a+1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब एक तो रूट्स -a दिया, तो इधर हम लोग तीनों अभी तक क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पढ़ें कि एक्स क्यूब दिया हुआ है कि x² प्लस 99x प्लस 127, ये दोनों प्लस में वैल्यू है, पूछ रहा है कि इसका दोनों रूट्स क्या होगा। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब दोनों प्लस में रहेगा और ये दोनों अनइक्वल रहेगा तो ऑलवेज बोथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, उसको एमसीक्यू में 1 नंबर का याद ही रखेंगे। बट जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, इसे 20x प्लस 20 ऐसा दे दे, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है -b अपॉन ए, यानी -k/1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आ जाएगा -k। अब दो नंबर को कभी भी हम लोग प्लस करेंगे या दोनों पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव तो कहीं आ नहीं सकता है, तो लिख देंगे कि बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीरो जब द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दीज आर इक्वल, बोला कि जीरो इक्वल है, तो जीरो यदि इक्वल होगा तो उसका जो डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा यानी b² -4ac हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी b² इक्वल टू हो जाएगा 4ac, यानी ac इक्वल टू हो जाएगा b² अपॉन में 4। इट मीन्स जो AC का जो साइन होगा, क्योंकि b² है तो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी AC कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका या तो दोनों साइन प्लस होना चाहिए नहीं तो दोनों माइनस होना चाहिए। तो AC जो होना चाहिए वो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, बस यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक जो पोलिनोमियल का रूट्स है अल्फा इक्वल टू, यदि हम लोग मान लेते हैं कि कुछ नया वैल्यू यदि p है तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -p, तो बोला है कि देन तो क्या होगा, तो अल्फा एंड बीटा सम ऑफ रूट्स यदि निकाल दें तो सम ऑफ रूट्स निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कि p प्लस इंटू -p इक्वल टू b अपॉन ए, b का वैल्यू यहाँ पर है a, तो -a/1, यानी -a, यानी p माइनस p हो जाएगा 0 इक्वल टू -a, यहाँ b के वैल्यू a रखे हैं, सम ऑफ रूट्स की जगह ये रख दिए, यानी a का वैल्यू यहाँ से आ गया 0, यानी इसका a वाला जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, कैन नॉट बी लीनियर टर्म बट कैन हैव लीनियर टर्म, हैव नो लीनियर टर्म, हैव नो लीनियर टर्म। नो लीनियर टर्म का मीनिंग यही हुआ कि जिसका कोफिशिएंट या डिग्री जिसका 1 है, इसी को लीनियर टर्म बोलते हैं। जिसका लीनियर टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म्स इज नेगेटिव,
और ये कांस्टेंट वाला नेगेटिव क्यों होना चाहिए, उसको यदि हम लोग देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब इसका निकाल देंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा बी सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू यहाँ बी है तो बी अपॉन 1 हो जाएगा, तो पी इंटू माइनस पी इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस बी, यानी यहाँ बेसिकली माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी आ रहा था, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। यानी जो बी का वैल्यू है वो निगेटिव हो जाना चाहिए, तो वही बोल रहा है कि कांस्टेंट टर्म्स जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, जो लीनियर टर्म्स है यानी कि ए का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाना चाहिए, तो ए यहाँ पर जीरो हो गया है और बी जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक तभी हो सकता है जब उसका दो ठो जीरो हो, तो यहाँ पर तो ये टू नंबर ऑफ टाइम्स ये ग्राफ कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ पोलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कभी कट ही नहीं कर रहा है। ये 1 टाइम्स कट कर रहा है तो ये लीनियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है जब दोनों इक्वल रूट्स आ जाए, इक्वल रूट्स के कंडीशन में ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो फॉलोइंग नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो कौन सा नहीं होगा, तो एक ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा है। ये कब हो जाएगा, नॉन रियल के कंडीशन में। ये कब हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा, ये जब टू, तो यही एक तो है, ये क्यूबिक का कंडीशन होता है, इसको भी याद रखेंगे कि क्यूबिक के लिए 3 टाइम्स कटना चाहिए, तो क्यूबिक का पूछा होता है तो ये करेक्टली होता है, लेकिन नॉट द क्वाड्रेटिक पूछ रहा है तो ये तीनों क्वाड्रेटिक बनेगा, ये वाला एक तो डी वाला छोड़ करके। नेक्स्ट है कि मीन में रूट्स आ जाए तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3। इसको करने का कंसेप्ट है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, तो आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। इस नंबर में क्या करेंगे कि जो यहाँ रूट्स के अंदर नंबर दिया हुआ है उस नंबर से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, और अब जब इसको हम लोग ऐड करें, सम करें, तो ये 5x आ जाए प्लस में, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 3 and 2, तो ये हो जाएगा 3x and 2x यदि ले लेंगे, ये क्योंकि प्लस 5 लाना है, यहाँ माइनस 6 है, बट इसको माइनस प्लस 6x माइनस x लेना पड़ेगा, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो 5, 6 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 भी आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ये 6x जो आया है इसमें हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रूट्स में था, तो इस रूट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 रूट 2x और ये हो जाएगा रूट 2x माइनस में, तो ये वैल्यू यहाँ ला करके रखेंगे 6 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 3। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 2x यदि कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 रूट 3 रूट 2x, जो भी यहाँ पे आ रहा है पहले इसको यहाँ ला करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 रूट 2x। अब 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि रूट 2 आ जाए, इसको कुछ नहीं करना है, रूट 2 अपॉन 2 ले लेंगे माइनस के साथ, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो ये रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 ये 6 हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे फिर से वो 3 आ जा रहा है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 रूट 2, यहाँ पर x, तो ये थोड़ा गलत लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहा है ये, एंड यहाँ पर जो हो जाएगा 2x माइनस रूट 2 अपॉन में 2, सेम एज इट इज, सेकेंड वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें कि इफ 1 0 जब द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, बोले कि 1 0 2 है तो k का वैल्यू क्या हुआ है, डायरेक्टली यहाँ k का वैल्यू रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -10। यही MCQ वाला जो क्वेश्चन वहां पर हम लोग सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन है ये, बट पूछा हुआ बोर्ड में है, कभी ना कभी इसको पूछा हुआ है। given the 2 zeros of the quadratic polynomial are 0,
देन थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, तो अल्फा एंड बीटा इसका 0 दे दिया है, अल्फा एंड बीटा। पूछ रहा है गामा कितना होगा, तो सम ऑफ रूट्स इसका पढ़े थे कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये दो ठो 0 0 हो गया, और b का वैल्यू यहाँ पर दिया है b ही और a का वैल्यू a दिया है, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये भी कभी ना कभी इसको भी पूछा हुआ था, यहाँ थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एज इट इज, ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसका 4/3 ऑप्शन आया था, वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। वो मैंने स्टार्टिंग एग्जाम्पलर से शुरू किए थे, और यहाँ पर हम लोग ये कुछ प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको -3 एंड 4 को इसको भी याद होगा कि सॉल्व किए थे, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ा था, बस ऑप्शन को इधर उधर रिसफलिंग कर दिया है। नेक्स्ट है कि यहाँ 2 एंड 1 को सॉल्व किए थे, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका 0 एंड -6 ऑप्शन आया हुआ था, ये बस रीचेकिंग के लिए है कि कितने चीज अभी तक याद किए हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इसका जीरोज कितना आएगा, तो ऑलवेज मोर देन 3 या मोर देन 4 मोर देन 5, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा ऑलवेज उसी पे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिवन दैट 1 0 जब 1 0 जो दिया है 0, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो कितना हो जाएगा। 1 0 यदि 0 दिया हुआ है तो दो रिमेनिंग का रूट्स कितना होगा, तो ये भी हम लोग जस्ट पीछे सॉल्व किए थे, उसको जाकर के वहाँ चेक कर लेंगे हम लोग। c अपॉन a आया था वहाँ पर। इफ 1 0 जब द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू b माइनस a प्लस 1 आया था, इसका ऑप्शन नंबर a। सब वही सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ये भी वही चीज़ है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127, तो इसका दोनों निगेटिव आएगा ऑप्शन। सेम एज इट इज, ये भी वही क्वेश्चन है कि वहाँ पे p वर्ड यूज किया था, यहाँ k है, बस इतना ही अंतर है। तो k और यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये 0 है, बेसिकली ये टाइपिंग पेपर का वो मिस्टेक था थोड़ा सा। तो बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका हम लोग वही पढ़ते हैं, कैन नॉट बी बोथ, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि दो नंबर का सम नेगेटिव लाना है हम लोग को। नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का गिवन दैट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कब होगा, तो 0 जब द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, बोला कि इसका 0 इक्वल होगा, तो AC जब होगा अपोजिट सेम साइन रखेगा, क्यों इसका हम लोग, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, दोनों इक्वल था इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वही हम लोग देखे थे कि AC का वैल्यू बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC, यानी बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AC, यानी AC दोनों का साइन सेम रहेगा, तब जाकर के ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तभी ये दोनों, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो दोनों प्लस में रहे यानी दोनों माइनस में रहे, तभी ये पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी, वन रूट जो है दूसरे का निगेटिव है, देन उस समय क्या होगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन सीखे थे कि लीनियर टर्म उसका 0 होना चाहिए, नो लीनियर टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ये भी क्वेश्चन सेम वही एग्जाम्पलर का ही है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है कुछ क्वेश्चन। इफ वन, अच्छा ये सेम क्वेश्चन वही है, इसमें दिया है कि इन सब का, यदि इस ग्राफ को हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें और इसका पूछे कि डी का वैल्यू क्या होगा, सब में मेंशन कीजिए डी और ए दोनों, इसका जो डी होगा वो ऑलवेज लेस देन 0 होगा, इसका जो डी होगा वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जस्ट कट करके निकल रहा है, इसका जो डी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इसको तो हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं इसका डी। ए की बात आ जाए तो इसका ए क्या क्या होगा, तो इसका जो ए होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ग्राफ अप में जा रहा है, ये ग्राफ डाउन में जा रहा है, तो इसका ग्राफ ए लेस देन 0 होगा, इसका भी ए लेस देन 0 होगा। ये तीनों मेनली एक कंडीशन ये पूछना चाह रहे थे हम क्वेश्चन में, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन यहाँ से टाइप कर लिए हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है 0 4 एंड 7, इस टाइप को वही पढ़े थे कि जो सबसे बड़ा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछे कितना पॉलिनोमियल ऐसे बन सकता है, इन सब में से बड़ा नंबर कौन है, मोर देन 4, क्योंकि वही k इंटू जो इक्वेशन यहाँ बनता है उसमें k का कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन ऑलवेज बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -4 एंड 5 ये जीरोज है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही एक तो पड़े हुए हैं। अब अल्फा एंड बीटा का वैल्यू यहाँ ला करके रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -4 और -5 एक्स प्लस -4 इंटू -5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -4 एंड -5 -9, तो ये हो जाएगा -9x
और माइनस माइनस प्लस, ये 4 4 हो जाएगा 20। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो ये जो ऑप्शन नंबर है बी में, इससे हम लोग एक चीज और भी देखें कि दोनों जो इसका रूट्स है वो दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव कब होगा? जब इक्वेशन जो होगा एक लीनियर में दोनों पॉजिटिव होगा तो उसका जो रूट्स आएगा वो दोनों निगेटिव है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी एक तो क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे जो कि डायरेक्टली वहां पर टिक कर देते। सेम एज इट इज वो भी वही क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व किए हैं कि दोनों निगेटिव कब आ रहा है? जब दोनों पॉजिटिव हो रहा है। सेम यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका दोनों जो बोथ रूट्स आएगा ऑलवेज निगेटिव रहेगा। इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। तो इसको हम लोग को सॉल्व करके या तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इसका दोनों जो अल्टरनेट आएगा। जैसे इसको हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50, माइनस 10 माइनस 5 50, माइनस माइनस प्लस से 50 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस 10, यहाँ से माइनस 5 लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10। ये ठीक है, तो एक्स माइनस 10 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 10, और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 5। यानी दोनों पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों निगेटिव कब आ रहा था? जब दोनों पॉजिटिव हो रहा था। दोनों जब पॉजिटिव यहाँ है तो इसका दोनों रूट्स जो आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा रूट्स। लेकिन जब प्लस माइनस का कम्बिनेशन होगा या माइनस प्लस का कम्बिनेशन होगा तो या तो दोनों प्लस में भी आ सकता है, नहीं तो प्लस माइनस में भी आ सकता है। ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये यदि छोटा और ये बड़ा हुआ, यहाँ पर माइनस और ये प्लस हुआ तो उस तरह से चेंज होगा। तो इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग चेंज करेंगे। तो ये दोनों का अल्टरनेट साइन आ रहा है, एक पॉजिटिव एंड दूसरा, सॉरी दोनों पॉजिटिव आ रहा है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कि दोनों इसका जो रूट्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जीरोज क्या आएगा? तो इसमें कांस्टेंट टर्म सबसे पहला नहीं है या लीनियर टर्म्स नहीं है, जो कि हम लोग पढ़े थे एक ऑब्जेक्टिव में। तो ऑलवेज इसका रूट्स क्या आएगा? दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स। एंड दोनों का जो साइन होगा इक्वल रूट्स आएगा तो दोनों ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इक्वल रूट्स लीनियर जिसमें टर्म्स नहीं होता है और कांस्टेंट टर्म जिसका नेगेटिव हो जाए तो लीनियर आएगा और दोनों पॉजिटिव आएगा। बोथ नेगेटिव ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बोथ इक्वल, इक्वल तो होगा लेकिन दोनों पॉजिटिव भी होगा। बोथ पॉजिटिव एंड बोथ आर इक्वल। बोथ पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव भी हम लोग को टिक करना है, सही नहीं है, क्योंकि रूट्स वाला जब इधर बनेगा तो स्क्वायर रूट्स बनेगा। तो इसको हम लोग यही बोथ इसको टिक कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा इसका आंसर। क्योंकि हम लोग ये इसको फैक्टराइज करके यदि चेक कर दें कि 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 48 अपॉन में 3, यानी आ जाएगा 16, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होगा। इक्वल दोनों होगा मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट वैल्यू वाइज। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, पॉजिटिव तो हो रहा ही नहीं रहा है, दोनों निगेटिव भी नहीं हो रहा है। अल्टरनेट साइन होगा। तो अल्टरनेट कहाँ कहाँ पर हो रहा है? जिसमें कांस्टेंट टर्म्स जीरो हो जाए। दूसरा हो रहा है कि दोनों माइनस एंड प्लस हो जाए, तब भी ये दोनों प्लस में आ रहा है उसमें, और दोनों जब प्लस रहेगा तो उसमें निगेटिव रहता है। तीनों पर हम लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। ये माइनस और ये प्लस है, इसको भी हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इसका जो दोनों रूट्स आएगा ये इक्वल तो होगा ही, लेकिन दोनों पॉजिटिव होगा। कैसे? जैसे कि होल स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, ये 91, ये 9 का होल स्क्वायर है, और ये 2ab 2 इंटू एक्स इंटू ये 9 है, ये x माइनस 9 का ये होल स्क्वायर हो गया। x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू ये हो जाएगा 9। तो ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इक्वल टू जो दोनों रूट्स आएगा वो दोनों सेम आएगा, बोथ पॉजिटिव एंड इक्वल, इक्वल एंड पॉजिटिव। यहाँ डी में ऑप्शन है, दोनों पॉजिटिव भी हो रहा है, दोनों इक्वल भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग पढ़े थे कि दोनों यदि सेम रहेगा तो वैसे कंडीशन में बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। बस ऑप्शन को इधर उधर किया है। नेक्स्ट है कि वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, तो p का वैल्यू क्या होगा? तो इसको हम लोग सॉल्व करके उसमें भी सॉल्व किए थे, शायद इसका 4/3 आया था। इसको फिर से एक बार 4/3 या 3/4 कुछ तो आया था, वैल्यू बस इधर उधर चेंज किया है। p-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 ये +1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो p-1 इंटू ये हो गया 9
ये -3p + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 9p - 9 -3p + 1 इक्वल टू 0, यानी 6p - 8 इक्वल टू 0, यानी 6p इक्वल टू ये हो जाएगा 8, यानी p इक्वल टू हो जाएगा 8/6, यानी 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो इसको भी पूछा हुआ था, बस इसका ऑप्शन को सफलिंग कर दिया था इधर उधर। नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूट्स यदि इक्वल है, इक्वल रूट्स कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा 0, और 0 होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ac इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन जो 4 आएगा उसमें ac दोनों का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, इधर दोनों प्लस या दोनों माइनस। AC have the same sign, A and C have the same sign, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक्स क्यूब प्लस 1 में डिवाइड करना है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो पूछ रहा है कि पॉसिबल डिग्री ऑफ कोसेंट, कोसेंट क्या होगा, तो इसमें जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये मैक्सिमम कटेगा जो एक्स एक ही बार में कटेगा, और इसका रिमाइंडर जो बचेगा कुछ समथिंग एक्स के टर्म्स में या एक्स के टर्म्स में कुछ बच सकता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री जो होता है वही हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर एक्स का कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स क्यूब से जब डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 11 में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, रिमाइंडर जो बचेगा ऑलवेज उसका जो डिग्री होगा वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, या तो एक्स बचेगा नहीं तो कांस्टेंट बचेगा, तो एक्स ही वहां पे मैक्सिमम उसका डिग्री बच सकता है, एक्स स्क्वायर से कम ही बचेगा, या तो एक्स बचेगा नहीं तो वहां पे केवल कांस्टेंट बचेगा, नहीं तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऑलवेज इसका लेस देन 2 बचेगा, यानी 2 कभी नहीं हो सकता, या तो इसका 1 होगा नहीं तो इसका 0 होगा, नहीं तो 0 के लिए नॉट डिफाइंड होता है डिग्री। यदि केवल 0 बच गया सब कट करके तो उसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे, 1 बचा तो 1 नंबर के लिए डिग्री होता है 0, कांस्टेंट केवल एक वेरिएबल बचा तो उसका डिग्री 1, और 2 तो बच ही नहीं सकता क्योंकि 2 बचेगा तो ऑलवेज ये एक बार में उससे कट जाएगा, तो ऑलवेज लेस देन 2 होगा इसका। नेक्स्ट है कि इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल डिग्री ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट का जो डिग्री होगा 3x से x टू द पावर 4 में डिवाइड करना है, तो एक बार में जब ये कटेगा x टू द पावर 4 जो है ये 3x से जब कटाएंगे तो ये x क्यूब बार में कटेगा, तो सबसे बड़ा तो यही डिग्री रह जाएगा, तो कोसेंट का हो जाएगा 3। जो रिमाइंडर की बात है तो रिमाइंडर में यहाँ 3x है, तो 3x से इसमें डिवाइड करेंगे तो कटते जाएगा, हो सकता है कि मैक्सिमम लास्ट में या तो 1 तो कभी बचेगा नहीं, x वहां पे कोई बचने का चांस नहीं है क्योंकि x रहेगा तो ये कभी ना कभी कटेगा, केवल वहां पे क्या या तो नंबर बचेगा कोई भी, कांस्टेंट कोई बचेगा, और नहीं तो टोटल कट जाएगा, तो कांस्टेंट बचेगा तो हो जाएगा 0, जब कुछ नहीं बचेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कांस्टेंट बचा तो उसका डिग्री 0, तो कांस्टेंट ही बचेगा क्योंकि 0 बचेगा तो इनफाइनाइट का तो कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन वाला 3 है, पहले कोसेंट दिया है तो कोसेंट का जो डिग्री हो जाएगा 3, तो एक यहाँ पर एक यहाँ दिख रहा है, रिमाइंडर का डिग्री दो ठो दिख रहा है 0 एंड 1, तो 0 कांस्टेंट बचेगा तो 0 कांस्टेंट ही बच सकता है क्योंकि नंबर तो ये कुछ नहीं बचेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कांस्टेंट बचेगा तो ये हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर का मीनिंग होता है कि हाईएस्ट पावर 1, यानी x प्लस 2 इक्वल टू यदि एक ऐसा जीरो दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, तो ऑलवेज एक ही आएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 1 है, और जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसका एक रूट्स जो दिया है -1, अल्फा इक्वल टू दिया है -1, तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर रूट्स क्या होगा, बीटा एंड गामा, तो इसमें कुछ नहीं किया, वहाँ ए बी सी दिया था या पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम लोग याद किए थे कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बीटा एंड गामा का जो प्रोडक्ट था बी माइनस ए प्लस 1 था, तो यहाँ बी की जगह पी है, बी की जगह यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू लिख देंगे, ए की जगह यहाँ पी है तो यहाँ पी लिख देंगे, और +1 यानी क्यू क्यू माइनस पी प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। सोल्यूशन के लिए वहां पे जाकर के हम लोग फिर से देख लेंगे एक बार। इसमें पूछ रहा है कि 1 रूट्स इसका 2 है तो b का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 प्लस b
इक्वल टू 0, यानी 10 प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा यदि 0, तो बी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि px इज द डिग्री ऑफ 1। डिग्री 1 कब होगा? जब वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। x प्लस, यदि हम लोग इसको 2 लिख दिए तो ये है px। अब पूछ रहा है कि x की जगह कुछ ऐसा वैल्यू रख दिए कि इक्वल टू 0 आ गया, यानी p a इक्वल टू a प्लस 2 यहाँ हो गया, और ये टोटल हो जा रहा है 0। ये 0 कब होगा? जब ये a जो हो जाएगा उसका जीरोज होगा, कि जीरो दिया हुआ है सेट टू बी, तो ये उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं, क्योंकि ए की जगह हम लोग कितना रख दिए -2 और ये +2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ए इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्लास 9 का ही चीज था। बोला कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस है ग्राफिकली। मतलब कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो अप नहीं तो डाउन। ठीक है, कभी कट भी करता है, नहीं भी कट करता है, इस तरह से। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसका नंबर ऑफ जीरो कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितने नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट कर रहा है। तो ये दिख रहा है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं होगा, एक्स एंड वाई नहीं होगा, तो बस ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना 25/36। ये बिल्कुल एक नए और अलग टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग समझेंगे कि इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, सम किसे करना है? स्क्वायर ऑफ जीरो, यानी अल्फा एंड बीटा दो ठो उसका स्क्वायर है, रूट्स है, तो दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो 25/36 है। तो पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ना देकर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग एक शॉर्टकट में जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसको इधर ला करके कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे यदि माइनस रहता तो ये प्लस बन जाता, प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये हमेशा इसे 3 या 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आता है, जो कि आगे हम लोग उसको शॉर्टकट में देखेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम लोग पहले 2-3 चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका सबसे पहला तो सम ऑफ रूट्स इसका निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर है 1 और a का वैल्यू है 6। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की यदि बात करें तो ये हो जाएगा c अपॉन यानी k/6। अब इस फॉर्मूला पे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो दिया हुआ है, यहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू रखें, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखने वाले हैं, यानी a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25/36। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि सम ऑफ रूट्स का भी वैल्यू जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी जानते हैं। अब यहाँ वैल्यू यदि रख दें, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना है -1/6, ये -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू है k/6 इक्वल टू ये हो जाएगा 25/36। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, और ये माइनस, ये 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो -k/3 इक्वल टू 25/36। अब इसको यदि थोड़ा सा हम लोग आगे यदि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग इधर, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 36 माइनस 25/36 इक्वल टू, माइनस वाले को इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा k/3। इसको हम यहाँ थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 36 कॉमन है तो 1 - 25 हो जाएगा, 1 - 25 अपॉन में 36 इक्वल टू k/3। यानी ये 25 - 1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24 अपॉन में ये हो जाएगा 36 इक्वल टू k/3। यानी कि ये कट जाएगा 6 4 24 और 6 6 36, 2 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा ये 3, और ये माइनस भी आ रहा है यहाँ पे, माइनस हम लोग लिखते हुए चलेंगे, तो ये -2/3 इक्वल टू k/, में आ गया 3, यानी यहाँ से जो आ गया k इक्वल टू ये हो गया -2, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
ये इसमें मेनली ये एक लाइन हम लोग को बहुत ज़रूरी था समझना, इस पे बहुत सारा आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, इसका अल्फा बीटा जीरोज है तो उसको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यहाँ से लिख देते हैं कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन में 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया ये 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देंगे तो 1 अपॉन में 1 यानी 1 आ गया। अब यहाँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू ये इस तरह से कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को एलसीएम निकाल देते हैं, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्या हो गया कि अल्फा बीटा ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट का भी वैल्यू याद मालूम है और सम का भी मालूम है, बस यहाँ पे ला करके पुट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ रखना है 4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, तो 4 माइनस 1 यानी ये आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ए वाला। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो आर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल है उसका जीरो, यानी इसका यदि जीरो अल्फा एंड बीटा है तो एक नया इक्वेशन हम लोग को लिखना है, इसका जीरो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो जाए। इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो रूट्स दिया है, जब इसका रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए तो उसका इक्वेशन डायरेक्टली हम लोग कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसको बस उल्टे ऑर्डर में रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिख देंगे, ये जो हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल का इक्वेशन। शॉर्टकट में इसको याद रखना है, ये 1 मार्क्स का, इसको प्रूव भी कभी कभी करने के लिए आता है, नहीं तो 1 मार्क्स में पूछे तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन, जब लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अल्फा एंड बीटा जीरो दिया हुआ है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का जो जीरो दिया हुआ है ये इसको यहाँ लिख दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस के है, तो सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं, ये हो जाएगा -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका लिख दें, ये हो जाएगा k/2, तो सम एंड प्रोडक्ट लिख दिए। अब पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा यदि ये एक इक्वेशन दिया हुआ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे यदि हम लिखें तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दिया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए जस्ट अभी हम लोग वहां पर सीखे थे, उसको शॉर्टकट में यहाँ पे फिर से हम एक बार लिख देते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको इधर कर देंगे तो वही चीज़ों को फिर से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये 2 अल्फा यहाँ से यहाँ तक जो आ गया ये क्वेश्चन से आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाले से, एंड अल्फा बीटा यहाँ दिया होता है इक्वल टू 21/4। अब यहाँ डायरेक्टली हम वैल्यू रख देते हैं, चाहे इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा चल जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ -5/2 है, तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 है इक्वल टू 21 अपॉन में ये हो गया 4, तो ये 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 21/4। इसको यहाँ यदि सॉल्व कर दें तो 21/4 को इधर भेज देते हैं, तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2, k को हम लोग भेज दिए इधर और इसको भेज दिए इधर, 25 माइनस 1 4/4 इक्वल टू ये हो जाएगा k/2, 4 से 4 कट गया एक बार में तो k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1 से, तो k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली 2, यानी k का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2। ये भी कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, नहीं तो ये 3 या 4 मार्क्स में भी आता है। इसके लिए मेन यही एक लाइन का हम लोग को फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वैसे ही सारे भरे पड़े हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसका बस हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं ताकि सब सॉल्व कर लें।
इसका सबसे पहले सम ऑफ रूट्स हम लोग निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी 4/2 ये हो जाएगा, यानी 2 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका निकाल दें सी अपॉन, यानी 5/2। ये सम एंड प्रोडक्ट हम लोग को यदि मिल गया तो करना यह है कि यहाँ वैल्यू रखना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए जस्ट अभी सीखे थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको क्या करेंगे कि एलसीएम यहाँ ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये होल स्क्वायर में है तो इसको भी वही काम करेंगे कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यदि एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वाले को इस फॉर्मूला से हम लोग चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, इसको अल्फा और बीटा का ये होल स्क्वायर कर दिए, तीनों का वैल्यू अब हम लोग को मिल गया, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइनस में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर निकालना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला इसको ये जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, थर्ड वाला यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग फिर इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हम लोग माइनस इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रखे हैं क्योंकि हम लोग दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट जानते हैं, दोनों का सब्सट्रैक्ट का रूट्स हम लोग नहीं जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो और फिफ्थ वाला ये दोनों सेम ही है, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला दोनों सेम है। तो इस तरह से ये पांचों में बस ये वैल्यू लगा करके पुट कर देना है और सबका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 16, फिर से वही क्वेश्चन हो गया कि टी स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसका कांस्टेंट जो ये लीनियर वाला इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में बी वाला टर्म्स इसका जीरो है, कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव है, तो इसका क्या होगा कि 2 रूट्स आएगा, 2 रूट्स आएगा, और दोनों क्या होगा अनइक्वल होगा, यानी दोनों ये प्लस माइनस में होगा लेकिन दोनों क्या होगा इक्वल होगा, बट साइन दोनों का अपोजिट होगा। तो इसको यदि सॉल्व कर दें हम लोग, टी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी यहाँ से इसको सॉल्व करें तो टी इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस माइनस में, यानी टी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4। तो सम ऑफ जीरो जिसका क्या आएगा, ये तो डायरेक्टली अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरो क्या आएगा, सम ऑफ जीरो के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरो यदि इसका निकालें हम लोग तो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा यदि हम लोग वहां निकालें कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ बी ही का वैल्यू नहीं है, बी वाला ही जीरो है, तो ये जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी हम लोग लिखें तो ऑलवेज आएगा जीरो, यानी कि इसका जो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग जीरो ऑप्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यदि प्रीवियस वाला से हम लोग जैसे लिए तो वहां से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टोटल हम लोग लगभग 50 प्लस यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट था, जो कि सेल्फ असिस्टमेंट के लिए बीच बीच में अपने आप को चेक भी करते रहेंगे कितना नॉलेज हुआ। जिसको यदि कोई क्वेश्चन होगा इनडायरेक्टली तो ये हमको टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, हम उसको जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करके भी सेंड करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम ऑल टुडे, थैंक यू।